हाय एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर स्कोर। और आज हम क्वेश्चन करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन का एमसीक्यूज पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया? और इसका आंसर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सो जितना ये पूरा लैंड है अंदर का, ये सारा इसको एरिया बोलते हैं। बाउंड्रीज जो है ये होती है बाउंड्री, लेकिन क्वेश्चन आपको एरिया पूछ रहा है, इसलिए अंदर का सारा पोर्शन जो है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज टोटल एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली डैश ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्वेश्चन में हमने टोटल एरिया बताया था इंडिया का, अब वो पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया को से पूरी दुनिया से कंपेयर कर रहा है कि कितना परसेंटेज है। तो इसलिए इसका आंसर जो है 1.28, 2.4, 3% या 2.28%, और आंसर है इसका 2.4%। What is the approximate length of India's land boundary? अब ये बाउंड्री की बात हो रही है, सिर्फ जो बाउंड्री होती है। तो ऑप्शंस है 12,500 किलोमीटर्स, 15,000 किलोमीटर्स, 15,200 किलोमीटर्स या 11,100 किलोमीटर्स, और इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर्स। तो सिर्फ जो बाउंड्रीज होती हैं, ऐसे जो बाउंड्रीज हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड? तो लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल ये एक्सटेंट है जो पूरा इंडिया का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे आपने कई बार मैंने आपको मैप दिखा रखे हैं ये वाले। तो ये एक्सटेंट पूछ रहा है कितने डिग्री में है, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 10 डिग्रीज या 50 डिग्रीज, और इसका आंसर है 30 डिग्रीज ये वाला। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो है ये और ये आपका 30 डिग्रीज के आसपास है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन मतलब जहाँ पर पानी है, सिर्फ उसकी लेंथ मांग रहा है अब ये। सो इसमें आंसर जो है किलोमीटर्स में वो है 7,516.6 kilometers. Next is, the Tropic of Cancer does not pass through which of the following states? Tropic of Cancer इन स्टेटों में से किस में नहीं पास करती है? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, और आंसर है इसका महाराष्ट्र। तो अगर आप देखोगे ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये महाराष्ट्र कहाँ पर है? यहाँ पर है महाराष्ट्र। तो इस एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास हो रही है। बाकी त्रिपुरा जो है ये है आपका त्रिपुरा, और छत्तीसगढ़ भी आपका ये है, तो मध्य प्रदेश ये है, तो इसलिए ये आंसर्स नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? पहला क्वेश्चन था किसमें पास नहीं हो रही है, अब पूछ रहा है जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें किसमें पास हो रही है? मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम या आसाम, और आंसर है मिज़ोरम। सो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये है मिज़ोरम, और ये है त्रिपुरा। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड आता है पूरा ये वाला, तो ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ये सब आपका नॉर्थ ईस्टर्न आता है। तो इसमें से सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया? मतलब पूरा जो एशिया का मैप है उसमें इंडिया कहाँ पर, किस लोकेशन में है? बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ एशिया, बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट एशिया, या बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट एशिया, और आंसर है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। नेक्स्ट इज, which part of India protrudes into the Indian Ocean and helps in the establishment of close contacts with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with East Asia from the eastern coast? So question आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया प्रोड्यूस मतलब ये जो आपका नीचे का ऐसे ये पोर्शन निकलता है, ये अलग से निकल रहा है, तो इसको प्रोट्रूशन बोलते हैं। अब ये कहाँ पर है? यहाँ पर नीचे इंडियन ओशन है, तो यही कह रहा है इंडिया प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। तो ये आपको समझ आ गया। एंड इट हेल्प्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विद, अब वेस्ट साइड से कहाँ कहाँ जो शिप्स हैं इंडिया के जा सकती हैं?
वेस्ट साइड मतलब ये साइड आपका, तो वो आ जा सकती है एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्ट साइड से। और ईस्टर्न कोस्ट में कहाँ से जाएंगे, ये आपका ईस्टर्न साइड है। इस साइड अगर इंडिया को किसी और कंट्री से कांटेक्ट करना है तो वो कौन सी होंगी, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इनमें से कौन सा पार्ट है इंडिया का जो ये सारा कनेक्शन करता है। इंदिरा पॉइंट है, डेक्कन प्लेट्यू है, हिमालयस है या नन ऑफ दीज है। इंदिरा पॉइंट तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, इसलिए ये तो है नहीं क्योंकि इस प्रोड्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। हिमालयस का है बिल्कुल नॉर्थ में हिमालयस, तो ये भी नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू वुड बी दी राइट आंसर, क्योंकि इस पोर्शन को जो है आपका, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं सारा, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द सुएज कैनाल ओपन, कौन से सन में सुएज कैनाल खुली थी, 1889, 1868, 1869 या 1859, और इसका आंसर है 1869। इंडिया इज ए डैश वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया के कॉन्टिनेंट में इंडिया किस तरफ आता है, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, और इसका आंसर है साउथ की तरफ। तो ये आपका पूरा एशिया है, ये मैप पूरा एशिया का है, यहाँ से लिए यहाँ तक। अब ये जो है आपका नॉर्थ है, ये सॉरी ये है आपका साउथ है, सॉरी ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो जो इंडिया है वो हमारे साउथ साइड में आता है, इसलिए आंसर है साउथ। नेक्स्ट इज विद हाउ मेनी कंट्रीज डिड इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री, तो इंडिया जो है अपने किन किन विदेशों के साथ उसकी बाउंड्री को छूता है, कितने विदेशी का जो कंट्रीज हैं, 10, 5, 8 या 7, और आंसर है 7। और ये 7 कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखा रखा है कि कौन सी स्टेट्स इंडिया की छूती है। और अगर वाटर बॉर्डर्स की बात करते हैं तो 2 वाटर बॉर्डर्स छूता है इंडिया, एक श्रीलंका का वाटर बॉर्डर छूता है और एक मालदीव्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज सिचुएटेड इन 3 सीज, ऐसी कौन सी जगह है जो 3 सीज को छूती है, 3 पानी के उसको छूती है, गुजरात, केरला, कन्याकुमारी या तिरुवनंतपुरम, और इसका आंसर है कन्याकुमारी, क्योंकि कन्याकुमारी हमारा जो है इंडिया का बिल्कुल टिप है, लैंड मास का टिप है, इसलिए इस तरफ से अरेबियन सी आती है, इस तरफ से बे ऑफ बंगाल छूता है और इस तरफ से वो इंडियन ओशन को भी छूता है। तो तीनों पानी का जो है वो कन्याकुमारी में छूता है पानी। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी एंड फ्रॉम बाय क्या, तो श्रीलंका और इंडिया जो अलग हैं, एक छोटी सी वहाँ पर एक रास्ता है, पानी का रास्ता है, और वो किसके वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं उस पानी के रास्ते को, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, एंड द राइट आंसर इज पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये पाक स्ट्रेट ऊपर है और गल्फ ऑफ मन्नार ये है, तो इन दोनों चीज़ों से श्रीलंका और इंडिया शेयर करता है दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, तो एरिया के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट इंडिया की कौन सी है, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा या केरला, और आंसर है गोवा। एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, और इसका आंसर है राजस्थान। तो सबसे बड़ी स्टेट हमारे इंडिया में जो है वो राजस्थान है, दूसरी जो है वो मध्य प्रदेश है, तीसरी जो है वो महाराष्ट्र है, और चौथी जो है वो उत्तर प्रदेश है। अभी बोनस क्वेश्चंस है यहाँ पर, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं अलग तरीके से, तो आप इनको भी देख लीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद, इंडिया अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल या यूएसए, और इसका आंसर है नेपाल। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इन ईच ग्रुप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो बेसिकली ये पूछता है कि जो यहाँ पर देखिए ए और बी लिखा हुआ है, ए को आप पढ़िए, समझिए क्या रिलेशन है इन दोनों में, और उसके बाद उस हिसाब से बी को आंसर करना है। तो ए में लिखा हुआ है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब ऐसे ही बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, कावारती आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मजोली आइलैंड या नन ऑफ दीज। तो बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड्स है, यहाँ पर लक्षद्वीप था, तो बे ऑफ बंगाल में क्या आंसर होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ऐसे रिलेशन आपने देखना है कि पहले वाले का क्या रिलेशन था, और उस हिसाब से बी को आपको आंसर करना है। नेक्स्ट इज मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द डैश ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो मालदीव आइलैंड्स जो हैं लक्षद्वीप के किस डायरेक्शन में, किस तरफ है, वेस्ट, ईस्ट, साउथ या नॉर्थ, और आंसर है इसका साउथ। तो ये आपका लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के नीचे ये सारे मालदीव्स आइलैंड्स आते हैं, तो नीचे का मतलब साउथ है। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, लाइन जो आती है, जो पहले भी हमने डिस्कस करा है, वो ये क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी तारीख है जहाँ पर सन की जो रेज हैं फॉल वर्टिकली मतलब ऐसे बिल्कुल सन की रेज ऐसे गिरती हैं ट्रॉपिकल कैंसर के ऊपर। तो सन जो है बिल्कुल, जो सूरज है वो बिल्कुल ऊपर होता है। तो इनमें से डेट कौन सी है, 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, ये 22 जुलाई, और आंसर है 21 जून। अब ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके असर्शन और रीज़न। असर्शन का मतलब होता है कोई जो सत्य है, कोई जो भी इसमें लिखा होगा मतलब वो फैक्ट है, और रीज़न का मतलब होता है उसका कारण। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। तो पहले आप असर्शन और रीज़न पढ़ोगे, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन भी ध्यान से देखिए। ऑप्शंस है बोथ ए एंड आर, ए ये वाला हो गया, आर ये वाला हो गया। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है। एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि जो आर में लिखा हुआ है वो ए को सत्य बताता है, उसका कारण सही बताता है। ठीक है, बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों के दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए को नहीं समझाता है। आर तो सही है, अपनी जगह सही है, जो भी इसमें सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन वो ए को नहीं समझाता है। सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सिंपल है ना, ए सही है, आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए वाला गलत है लेकिन आर ट्रू है। तो अब हम यहाँ पर अपना असर्शन देखते हैं क्या है। ओके, तो अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन क्या है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये तो बात ट्रू है, 7th लार्जेस्ट है, हमें मालूम है ये चीज़। और रीज़न क्या है जो लिखा हुआ है, इट ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट है और वो एक अच्छा खासा एरिया लेती है पूरे वर्ल्ड में, कंपेयर किया जाए तो इंडिया का अच्छा खासा एरिया है, तो इसलिए ये पोर्शन भी ट्रू है। ये भी हम दोनों हमने ट्रू निकाल लिया। तो इसका मतलब ये है कि आखिरी के जो 2 ऑप्शन हैं ये तो गलत है, हमारा कोई भी फॉल्स नहीं है। अब हमारे ये 2 ऑप्शंस रह गए हैं खाली, ए और बी। अब आप देखिए कि 7th लार्जेस्ट बोल रहा है, तो 7th लार्जेस्ट क्यों बोल रहा है, क्या ये कारण जो है ये सही इसको समझा रहा है? और यस, ये सही समझा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है क्योंकि इंडिया का एरिया जो है वो सिग्निफिकेंट का मतलब अच्छा खासा पोर्शन ले रही है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए वो कहलाती है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसी तरह से जितने भी आपके असर्शन या रीजंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, पहले आप देखिए ए और आर में दोनों ट्रू है या फॉल्स है, पहले आप खाली वो समझिए उसको, और उसके बाद फिर सोचिए कि उसमें कोई रिलेशन है कि नहीं। क्योंकि अगर आर सपोज करो फॉल्स निकल गया तो फिर सीधे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका पहला वाला फॉल्स निकल गया, ए फॉल्स निकल गया और आर ट्रू निकल गया, तो सीधे फिर
ये ऑप्शन हो जाएगा और ए और बी हट जाएंगे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो फिर ये क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाते हैं। ऑलराइट, तो नीचे लिखा हुआ है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometers and India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. Therefore, India is the 7th largest country in the world. Next, एक और assertion देखिए। assertion क्या है? China, Nepal and Bhutan lie to the north of India. तो चाइना, नेपाल एंड भूटान, क्या ये दोनों नॉर्थ के साइड में है? आप मैप अगर नहीं ध्यान हो तो मैप को देखिए, आप बताइए। तो अगर आप मैप को देखेंगे तो ये आंसर आपको ट्रू पता नज़र आएगा। आप इसका रीज़न देखिए, पहले हम देखेंगे ये भी ट्रू है कि नहीं है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है इंडिया के, तो ये भी ट्रू है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। तो अब हमारे दोनों ट्रू हो गए, विच मीन्स अगेन ये तो हट गए, अब यही दो ऑप्शन रह गए हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या ये जो असर्जन है, सत्य दिखा रखा है जो, क्या ये कारण जो है इसको समझा रहा है क्या? तो चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में है, क्यों नॉर्थ में है? क्या वो रीज़न समझा रहा है? नहीं, इसमें रीज़न नहीं समझा रहा है। यहाँ पर चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्टर्न में है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा आपका? बी। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है? I hope you understood. Thank you. और अगर कोई questions होंगे तो please comment करिएगा। If you like the video, subscribe करिए, like करिए and hit the bell button. Thank you so much.